संविधान संविधान कर रहे थे कांग्रेसी राहुल गांधी। मैदान में मोर्चा संभालने उतरे भगवाधारी योगी। राहुल गांधी के मुस्लिम प्रेम की बखिया उधेड़ दी। बीजेपी और कांग्रेस के बीच लोकसभा चुनाव से ही संविधान को लेकर सियासी जंग छिड़ी हुई है। ये चुनाव भले ही कांग्रेस हार गई हो, लेकिन इसके बावजूद संविधान हाथ में लेकर फोटो शूट कराना कम नहीं हुआ है। यही वजह है कि सांसद बनते ही राहुल गांधी संविधान की कॉपी हाथ में लेकर शपथ लेने संसद पहुंच गए। तो अब दिल्ली से लेकर बिहार चुनाव तक इसी संविधान के दम पर बीजेपी को घेरने की रणनीति बना रहे थे। लेकिन यूपी के भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल की रणनीति की ही बखिया उधेड़ दी। दरअसल देश की सत्ता में बैठी मोदी सरकार पर कांग्रेस ने राफेल घोटाला का आरोप लगाया, लेकिन जनता ने नकार दिया। फिर अडानी अंबानी के बहाने घेरने की कोशिश की, लेकिन जनता ने उसे भी नकार दिया और लगातार मोदी सरकार को सत्ता सौंपती रही। जब कुछ नहीं मिला तो कांग्रेस अब संविधान का आरोप लगाकर मोदी सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। इसलिए बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी पटना गए और वहां से मोदी सरकार पर संविधान के बहाने खूब हमला बोला। कांग्रेस पार्टी ने देश की जनता के साथ मिलकर देश को ये संविधान दिया है और हमारा काम इस संविधान की रक्षा करने का है। हर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का काम इस संविधान की रक्षा करने का है। जिस कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए संविधान का गला घोटकर देश पर ही आपातकाल थोप दिया था, उस कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी संविधान की रक्षा करेगी और बीजेपी को संविधान विरोधी बताने में जुटे हुए थे। जिस पर उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ का करारा जवाब आया और उन्होंने तो बीजेपी के संविधान गौरव अभियान कार्यक्रम में कांग्रेस का पूरा चिट्ठा खोलते हुए यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी किस मुंह से संविधान लेकर जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखना, बाबा अंबेडकर ने संविधान में सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द नहीं जोड़ा था, लेकिन कांग्रेस ने रात के अंधेरे में दोनों शब्द संविधान में जोड़कर बाबा साहेब का अपमान करने की कोशिश की। राहुल गांधी किस मुंह से संविधान लेकर के घूम करके जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। किसी भी संविधान की आत्मा उसका प्रियम्बल होता है, प्रस्तावना होती है। और याद रखना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को जो संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था, जो संविधान भारत की संविधान सभा को सौंपा था, उस संविधान सभा में प्रस्तावना में 2 शब्द नहीं थे, सेकुलर शब्द भी नहीं था और सोशलिस्ट शब्द भी नहीं था। कांग्रेस ने अपने हित के, अपने स्वार्थ के लिए जब इस देश के अंदर इमरजेंसी लागू की गई थी, आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने 2 शब्द रात के अंधेरे में डाल करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का काम किया था। कांग्रेस ने लगातार कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ा जो भारत के संविधान के गले को घोंटने के समान थे। हर अवसर पर संशोधन पे संशोधन, संशोधन पे संशोधन करती रही। जब सीएम योगी सियासी पलटवार करते हैं तो सूद समेत पलटवार करते हैं। इसलिए 1949 के दौर से कांग्रेस को उधेड़ना शुरू किया, तो फिर कांग्रेस को उधेड़ते गए और एक वक्त ऐसा भी आया जब सीएम योगी ने जामिया, एएमयू जैसे विश्वविद्यालयों का नाम लेकर मुस्लिम प्रेम पर कांग्रेस की बखिया उधेड़ कर रख दी। हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस के लोगों से, समाजवादी पार्टी के लोगों से, कि आखिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में या जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ी जाति के नौजवानों को प्रवेश में भी और नौकरी में भी क्यों आरक्षण नहीं है? क्यों नहीं इन्होंने इसके लिए वहां प्रावधान किया?
जो भारत के पैसे से चलने वाला हो, और उस संस्थान में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के नौजवानों के लिए भी प्रवेश में भी और नौकरी में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन वहां पर नहीं है, वहां पर नहीं बोलते ये लोग, मौन हो जाते हैं। और यही कारण था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब पहली संयुक्त सरकार बनी थी, और संयुक्त सरकार बनने के बाद जब उसके उपरांत पंडित नेहरू की द्वारा बनाई गई उस नेतृत्व में चल रही सरकार के कृत्यों को देख करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस समय इस्तीफा दिया था और कहा था, यह सरकार मेरी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं ले रही है, यह तो केवल और केवल इस सरकार को विभाजन के बाद भी केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की चिंता है, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। ये कहते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हाथ में संविधान लेकर घूम रहे कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी भले ही ये दावा कर रहे हो कि कांग्रेस ही संविधान की रक्षा कर सकती है, लेकिन उनके इस दावे की सीएम योगी ने ही हवा निकाल दी जब उन्होंने देश को याद दिलाया कि देश की तमाम विश्वविद्यालयों में भले ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण मिलता हो, लेकिन दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया और यूपी की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज भी SC/ST समुदाय को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। नहीं, ये इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार ही थी जिसने 1975 में देश पर आपातकाल थोपा था। देश के तमाम नेताओं को जेल में ठूस दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने आज तक इसके लिए माफी नहीं मांगी। और आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी कांग्रेस को संविधान का रक्षक बता रहे हैं, जिस पर योगी ने उन्हें जो करारा जवाब दिया है, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। भारत से पहले इंग्लैंड में और अमेरिका में लोकतंत्र आ गया था, लेकिन वहां वंचितों को अधिकार, वहां पर दलितों को अधिकार, वहां पर महिलाओं को अधिकार भारत से बाद में मिला है, क्योंकि वहां पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसा महामानव नहीं था। उन्होंने भारत से सीखा है। भारत ने पहले दिन से, और अब तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने व्यवस्था सुनिश्चित कर दी है, 2029 के बाद 1/3 सीटों पर सांसद और विधायक बनकर के महिलाएं जाएंगी। बहनों और भाइयों, हम सबको भी उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमेशा इस बारे में कहते थे दलितों से कि बच्चों को खूब पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षित बनाओगे तो ज्ञानवान बनेगा, और शिक्षित बनेगा तो अपने लिए न्याय मांग लेगा, अपने अधिकारों को भी प्राप्त कर लेगा। लेकिन जब पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं तो क्या होगा? आज सरकार इस पे काम कर रही है। अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए सभी बच्चों की एजुकेशन फ्री है, स्कॉलरशिप मिल रही है, शुल्क प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराई जा रही है। डबल इंजन की सरकार इसके लिए लगातार कार्य कर रही है। हम सब इसके लिए लगे हुए हैं। हमारी सरकार आई थी, हमने इस बात को सुनिश्चित किया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का चित्र हर सरकारी कार्यालय में लगने चाहिए। सरकारी कार्यालय में बाबा साहब के चित्र लगने चाहिए और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित हर भारत के नागरिक को करना चाहिए। बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जीवन देश के लिए समर्पित था, भारत के लिए समर्पित था, और इसलिए 75 वर्ष की यात्रा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की यात्रा है। 75 वर्ष की यह यात्रा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति नतमस्तक होने की यात्रा है, उनसे प्रेरणा प्राप्त करने की यात्रा है, भारत के संविधान की मूल भावनाओं का सम्मान करते हुए आगे बढ़ने की यात्रा है। जो कांग्रेस है वही समाजवादी पार्टी भी है।
याद करिए, कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे था। समाजवादी पार्टी की सरकार अखिलेश यादव के नाम पे बनी तो उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम को हटा दिया। और तो बाद में हमारी सरकार आई तो फिर मैंने वहां पे उस मेडिकल कॉलेज का नामकरण फिर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे किया। इन्होंने, अखिलेश यादव, जब आपने देखा होगा 2012 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उस समय इन्होंने पहली घोषणा की थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और जितने भी सामाजिक न्याय के महापुरुष हैं, इनके बने हुए स्मारकों को हम तोड़ेंगे। तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि सामाजिक न्याय के पुरोधाओं की ओर उठने वाले हर हाथ के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से लखनऊ में हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी एक भव्य स्मारक और एक अच्छा सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण कर रहे हैं। बहुत शीघ्र इसको हम लोग वहां बनाने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, जिनका पूरा जीवन देश के लिए समर्पित था, जिन्होंने एक एक श्वास देश के लिए जिया हो, जिन्होंने देश के लिए अपना एक एक पल जिया हो, ऐसे महापुरुषों का सम्मान रखना हमारा दायित्व बनता है। और उस दायित्व के अंतर्गत हम सब मिलकर के आज इस अभियान के साथ जुड़े हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और सामाजिक न्याय के लिए कार्य करने वाले उन सभी महापुरुषों को सम्मान मिलना चाहिए। और उसी अभियान के क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 11 जनवरी से 25 जनवरी के इस पूरे एक पखवाड़े को मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान के नाम पर चलाने का काम किया है।